डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में क्रैश कोर्स 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए वो हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 है आपके प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो ये चैप्टर आपके टोटल 3 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखना है, यानी सर्वदाता रक्त समूह है उसका आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके ओ रक्त समूह है, यानी ओ ब्लड ग्रुप। तो ये इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम ये आपके 2019 में और 2018 में और 2012 में कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस बार 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम लिखिए, यानी माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, उस एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का आपको नाम लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, आपके IgA। ये एक प्रतिरक्षी का नाम है जो माँ के दूध में पाई जाती है, यानी एक क्वेश्चन भी आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए, तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या होगा, IgA। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता जो रोग है उसके उपचार में कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, anti-RHD के टीके का। कौन सा टीका है, anti-RHD टीका। ओके, जो गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले जो प्रतिरक्षी है उस प्रतिरक्षी का नाम क्या है, IgA। इसका आपको अनुप्रयोग लिखना है, यानी इसका क्या उपयोग है वो उपयोग आपको बताना है। जो माँ के दूध में जो प्रतिरक्षी पाई जाती है IgA, इसका आपको अनुप्रयोग लिखना है। तो IgA ये एक प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है, यानी अकेला ओनली एंटीबॉडीज है। यानी IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है और यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो IgA जो प्रतिरक्षी है वह नवजात शिशु की जो प्रतिरक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। रक्त समूहन से रक्त में किस हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है, यानी एकत्रित हो जाती है। जो रक्त समूहन है उसे रक्त में, ब्लड में किस हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है, उस हानिकारक पदार्थ का नाम क्या है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन यानी रक्त समूहन से रक्त में
बिलीरुबिन जो हानिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा जमा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि रुधिर में यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो कौन सा तत्व करता है, उस तत्व का नाम क्या है, आयरन। उस तत्व का क्या नाम है, आयरन। और इसका प्रतीक क्या है, Fe। और इसका दूसरा नाम है आपके लौह तत्व। इसका दूसरा नाम क्या है आपके, लौह तत्व। यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है, आयरन। और इसका प्रतीक क्या है, Fe। और इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, क्या नाम है, लौह तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए और बी के अंतरिक्त यानी ए और बी के अलावा लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की जो सतह है उस पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। ए और बी के अंतरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो उस प्रतिजन का आपको नाम लिखना है। यानी RH प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए और बी के अंतरिक्त पाया जाता है। यानी जो RH प्रतिजन है वह लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए व बी के अंतरिक्त पाया जाता है। कौन सा प्रतिजन है, RH प्रतिजन। तो RH प्रतिजन है, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रतिरक्षी अणु में हिंज क्या है। और हिंज का दूसरा नाम क्या है आपके, कब्जे। हिंज का दूसरा नाम क्या है, कब्जे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरक्षी अणु में कब्जे क्या है या हिंज क्या है। यानी हिंज का आपको अर्थ लिखना है। तो प्रतिरक्षी की जो संरचना है वह वाई आकार की होती है। यानी प्रतिरक्षी की संरचना वाई आकार की होती है और इसकी दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल है वो लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कब्जे या हिंज कहा जाता है। यानी प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वह वाई आकार की होती है और इसकी दोनों भुजाओं के जो उद्गम स्थल होते हैं वह लचीले होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कब्जे या हिंज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार सप्लीमेंट्री और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन आपको दे रखा है एंटीजनी निर्धारक या इसका दूसरा नाम है एपिटोप। यानी एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप किसे कहते हैं। यानी आपको एपिटोप की परिभाषा लिखनी है और एपिटोप का दूसरा नाम भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या नाम है इसका दूसरा, एंटीजनी निर्धारक। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप। उसके बाद में इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है। यानी प्रतिजन के वे विशिष्ट अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है पेराटोप किसे कहते हैं। यानी आपको पेराटोप की परिभाषा लिखनी है। पेराटोप किसे कहते हैं। तो पेराटोप की परिभाषा क्या होगी, यानी प्रतिरक्षी का वह भाग यानी एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एंटीजन से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, उसे क्या कहा जाता है, पेराटोप कहा जाता है। यानी प्रतिरक्षी का वह भाग, एंटीबॉडी का वह पार्ट जो प्रतिजन यानी एंटीजन से क्रिया यानी रिएक्शन करता है उसे क्या कहा जाता है, पेराटोप कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रक्तदान के दौरान यानी रक्त का दान
करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी क्या है कि दाता जिसको हमें क्या देना है, रक्त देना है, और ग्राही यानी जो रक्त लेता है तो उसके रक्त का ABO और RH प्रतिजन का है मिलान अवश्य करना चाहिए। यानी दाता व ग्राही के रक्त का ABO व RH प्रतिजन का मिलान है वह अवश्य करना चाहिए। दूसरी सावधानी क्या है कि दाता के रक्त में रोग कारक या अन्य हानिकारक तत्व के नहीं होने की सुनिश्चित करना। यानी जो दाता है उसके रक्त में रोग कारक या अन्य हानिकारक तत्व है वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद में तीसरी सावधानी आपको क्या रखनी है कि रक्त संग्रहण, भंडारण या आदान में वांछित प्रक्रिया को चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए, यानी डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। तो ये 3 सावधानियां आपको अच्छे से तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि कौन सी प्रतिरक्षी एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। यानी कौन सी प्रतिरक्षी है जो एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है, भाग लेती है, तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या है, IgE यह एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई। यानी जो RH कारक है उसकी खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई थी, तो उस बंदर का नाम क्या है, मकाका रिसस। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। यानी डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके हैं वो किस प्रकार की एंटीबॉडी के एग्जाम्पल हैं, प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। तो उस प्रतिरक्षा का नाम क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या नाम है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी मनुष्य के रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप आपको II दे रखा है, तो उसका रुधिर वर्ग आपको लिखना है। तो उसका रुधिर वर्ग क्या है, आपके रुधिर वर्ग O। यानी आपके बुक में एक सारणी दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको जरूर तैयार करके जाना है। स्क्रीन पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। इसमें रुधिर वर्ग दे रखा है ABO। यानी जो रुधिर वर्ग है वो 4 प्रकार का होता है, और सामने इनके जीन प्रारूप दे रखे हैं। तो ये चारों जीन प्रारूप और ये रुधिर वर्ग, यह आपको ध्यान रखने हैं कि किसी मनुष्य के रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप II दे रखा है तो आपको IA IB भी दे सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जो स्क्रीन पर जो टेबल दी गई है इस टेबल को आपको अच्छे से तैयार करना है। 16वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रोहगम प्रतिरक्षी किसे कहते हैं। यानी रोहगम प्रतिरक्षी है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको रोहगम प्रतिरक्षी हेडिंग डालना है और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में IgG प्रतिरक्षियों के टीके का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रोहगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में IgG प्रतिरक्षियों के टीके का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रोहगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है आपको। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। जो सर्वग्राही रक्त समूह है उसका आपको नाम लिखना है। एक तो आपके सर्वदाता रक्त समूह है जिसका नाम क्या है O, और दूसरा आपके सर्वग्राही रक्त समूह है, इसका नाम क्या है AB। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह का नाम क्या है, AB। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है बेसोफिल या मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। यानी बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करने वाली कौन सी प्रतिरक्षी है, कौन सी एंटीबॉडी है, उस प्रतिरक्षी का आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके IgE प्रतिरक्षी। ओके, जो मास्ट कोशिका तथा बेसोफिल पर रिएक्शन करती है, क्रिया करती है। उसके बाद में 19 वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं और अधिकांश जीवाणुओं में इसका मान कितना होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीजन संयोजकता किसे कहते हैं
और दूसरा क्वेश्चन है अधिकांश जीवाणुओं में इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीजन संयोजकता की, यानी एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं। तो एक प्रोटीन में पाए जाने वाले एंटीजनी निर्धारकों की संख्या को क्या कहा जाता है, एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। यानी एक प्रोटीन में पाए जाने वाले एंटीजनी निर्धारकों की संख्या को क्या कहा जाता है, एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। और अधिकांश जीवाणुओं में इसका मान कितना होता है, या तो 100 होता है या फिर इससे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 20 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट है और ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो 20 वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि समजात आदान और समजीवी आदान किसे कहते हैं। यानी आदान जो रक्तादान है वो दो प्रकार का होता है, एक तो समजात और एक समजीवी। यानी समजात आदान और समजीवी आदान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको समजात आदान, यानी समजात आदान किसे कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति का जो समय का जो संग्रहित रक्त है वही काम में लिया जाता है। यानी इसमें व्यक्ति का खुद का समय का रक्त ही काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समजात आदान कहते हैं। और समजीवी आदान किसे कहते हैं कि ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। यानी समजात आदान तो होता है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का ही रक्त काम में लिया जाता है, उसे समजात कहते हैं। और समजीवी आदान का मतलब क्या है कि ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समजीवी आदान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।